माता कुंती ने भगवान से क्या मांगा? विपत्ति मांग लिया, दुख मांग लिया। जिस कुंती ने सुख का मुख कभी देखा नहीं, कुंती के बारे में यदि विचार किया जाए तो कुंती जी सूरसेन की पुत्री है, महाराज सूरसेन की पुत्री। लेकिन उनके मित्र कुंती भोज आए एक बार, उनको कोई संतान नहीं थी। कुंती को देखकर आह्लादित हुए और मांग लिया तो कुंती को ही दान कर दिया, गोद ले लिया। तो असली माता पिता को छोड़कर कुंती भोज के यहां रहना पड़ा। कितना दुख हुआ होगा बच्चों को। कुंती भोज के यहां पली बढ़ी और क्या हुआ? कहां गिरी? कुंती भोज के यहां रही और बचपन में तपस्या की, साधु सेवा की। दुर्वासा मुनि ने उनको देवहूति मंत्र दिया, देवताओं को आवाहन करने वाला एक मंत्र प्रदान किया। दुर्वासा मुनि ने प्रसन्न होकर के उसने एक बार उसका प्रयोग कर लिया। सूर्य देव आ गए, सूर्य देव ने एक पुत्र प्रदान कर दिया। अभी विवाह तो हुआ नहीं, पुत्र दे दिया। कलंक के भय से उस पुत्र को यमुना में बहा देना पड़ा। उसके बाद जब विवाह हुआ तो पति को पांडु रोग था। कौन सा रोग? हस्तिनापुर नरेश पांडु से उनका विवाह हुआ। पूरा जीवन देखो, पति को पांडु रोग यानी पीलिया रोग। राजपाट छोड़ करके एक बार छुट्टी मनाने के लिए, जैसे जाते हैं ना आप लोग छुट्टी मनाने कहीं, तो महाराज पांडु कुंती को और महारानी माद्री को, मद्र नरेश माद्री, मद्र नरेश की पुत्री माद्री से भी उनका विवाह हुआ। दोनों को लेकर छुट्टी मनाने के लिए वन में गए, ऋषि किंदव के आश्रम में, ऋषि किंदम के आश्रम पर गए और वहां ऋषि मृगा के भेष में अपनी पत्नी के साथ विहार कर रहे थे। ऋषि तो सिद्ध थे, भेष बदल सकते थे और मृगा के शौकीन थे पांडव महाराज, आखेट के शौकीन। मृगा देखा नहीं कि बाण चला दिया। तो उस अवस्था में जब ऋषि किंदव अपने पत्नी के साथ मृगा और मृगी बनकर विहार कर रहे थे, उसी अवस्था में बाण मार दिया। मारते मरते ऋषि किंदम ने श्राप दिया कि तुम यदि अपनी पत्नी को स्पर्श करोगे उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो माता कुंती को कौन सा सुख मिला होगा? हैं? स्पर्श तक नहीं हुआ पति का। एक दिन स्नान कर रहे थे, माद्री स्नान करा रही थी और उस समय माद्री रोते रोते लिपट गई शरीर से महाराज की, और ऋषि का श्राप उभरा। उसी क्षण मृत्यु हो गई पांडव की। स्वयं के पति से पुत्र नहीं हुआ। पति से कहती थी, पति कहते थे कि श्राप की बात। उस समय देवहूति मंत्र से अपने लिए 3 पुत्र मांगा कुंती ने और माद्री के लिए 2 पुत्र मांगा। प्रथम पुत्र धर्मराज के अंश से युधिष्ठिर, दूसरे पुत्र पवन देव के अंश से और भीमसेन, इंद्र के अंश से अर्जुन का जन्म हुआ। ऐसे ही अश्विनी और कुमार के अंश से नकुल और सहदेव हुए। तो
पति के साथ में माद्री चली गई, सती हो गई। 5 पुत्रों को लेकर के बड़ी मुश्किल से पालन किया। आप सबको पता है भीम को जहर और दे दिया गया। बड़े हुए तो लाक्षागृह का षड्यंत्र हुआ। उसके बाद बड़ी मुश्किल से खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाया इन लोगों ने परिश्रम करके। पग पग पर कंटक, पग पग पर संकट। उसके बाद देखो षड्यंत्र का अंत नहीं हुआ। 5 पुत्रों के लालन पालन में बहुत कष्ट सहा है बेचारी कुंती ने। चौसर खेल करके, षड्यंत्र करके 12 वर्ष तक वनवास, फिर 1 वर्ष तक अज्ञातवास। उसके बाद भी राज्य नहीं मिला, घर नहीं मिला। उस घर के लिए संघर्ष करना पड़ा। ऐसा संघर्ष भूतो न भविष्यति। खून खून बहा। आज भी वहां कुरुक्षेत्र की मिट्टी लाल है, इतने खून बहाए गए। इतना दुख हुआ। कभी सुख मिला कुंती को, लेकिन आज जब सुख का समय हुआ, भगवान ने स्वयं कहा कि कुछ मांग लो बुआ, तो फिर क्या मांगा? दुख ही मांग लिया। मुझे यही कहना है आपसे कि वो दुख अच्छा है जिस दुख में भगवान का साथ हो। वह सुख अच्छा नहीं है जिस सुख में हम अकेले हो जाएं। कहते ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। और सुख में सुमिरन जब करे तो दुख काहे को होई। भगवान ने कहा ठीक है, अब हम जाना कैंसिल करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर से एकांत में मिलते हैं। युधिष्ठिर महाराज अकेले में रोते हैं। हाँ, उनको कौन सिखाए? युधिष्ठिर महाराज समझते ही नहीं है, रोते हैं। जब युधिष्ठिर रोते हैं तो अर्जुन रोते हैं, अर्जुन रोते हैं तो श्री कृष्ण को भी रोना पड़ता है। देखिए ना, भगवान श्री कृष्ण 5 पांडवों को, द्रौपदी को, माता कुंती को, सबको लेकर के पितामह भीष्म के पास जाते हैं। और पितामह भीष्म सबको धर्म का ज्ञान देते हैं। दान धर्म क्या है, राज धर्म क्या है, मोक्ष धर्म क्या है, स्त्री धर्म क्या है, भगवत धर्म क्या है। जब स्त्री धर्म की शिक्षा देने लगे तब द्रौपदी हंस पड़ी। पितामह भीष्म ने कहा बेटा हंसी क्यों? द्रौपदी कहती है बाबा ऐसे हंस लिए, कोई बड़ी बात तो नहीं। कहा नहीं, तुम्हारी हर लीला में कुछ तो कारण रहता है, तुम बताओ। द्रौपदी कहती इस समय कितना सुंदर उपदेश आप कर रहे हैं, नारी धर्म के प्रति कितना सुंदर ज्ञान आप दे रहे हैं, लेकिन जिस वक्त मैं सभा में आपसे न्याय मांग रही थी, मेरे साथ अन्याय हुआ था, उस समय आपका ज्ञान कहाँ था? उस समय आप मौन क्यों धारण कर लिए? आज भीष्म ने स्वीकार किया मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल, उस वक्त मुझे बोलना था, उस वक्त मैं मौन धारण कर लिया। ये शिक्षा लेने वाली बात है। दूसरा, भीष्म ने कहा बेटी उस समय मैं दुर्योधन जैसे पापी का नमक खाया था, मेरा खून दूषित था। द्रौपदी कहती आज क्या हुआ? भीष्म ने कहा कि आज तो अर्जुन ने इतने बाण मारे हैं कि वो सारे दूषित खून मेरे बह गए, अब मैं विशुद्ध हो गया हूं। तो इनसे
हमें एक बात की शिक्षा लेनी चाहिए कि जब हमें बोलने की जरूरत हो तब चुप ना रहिए, और जब चुप होने से काम चल जाए तो मुंह मत खोलिए। कई बार बेवजह बोल कर भी हम रिश्ता खराब कर लेते हैं, और जहां बोलना चाहिए वहां मौन रहकर भी हमारा परिवार टूट जाता है। इसलिए उचित समय पर उचित बात बोले। भगवान शंकराचार्य से किसी ने पूछा कि गूंगा कौन है और बहरा कौन है आपके हिसाब से? मूकोस्ति को वा बधिरस्य को वा। बोले वक्तुम न युक्तः समये समर्थः। गूंगा वही है जो उचित समय पर उचित बात न बोल पाए, बस वो गूंगा ही है। और बहरा कौन है? जो उचित बात सुन न सके, वो बहरा है। हाँ, निंदा शिकायत सुन लेता है, फालतू की बातें सुन लेता, काम की बातें नहीं सुनता, वही सबसे बड़ा बहरा है। धर्म का उपदेश सुना, पितामह भीष्म ने अपनी बुद्धि को भगवान के चरणों में समर्पित किया। हाँ, पितामह भीष्म आज एक स्तुति के माध्यम से भगवान के उस स्वरूप का चिंतन करते हैं। और भगवान के मुखारविंद का ध्यान करके आंखों में बसा लिया, अपने बुद्धि को भगवान को प्रदान कर दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अपना मन और अपनी बुद्धि हमें समर्पित कर दो, तो क्या होगा? आपका निवास भी मुझ में हो जाएगा। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। उसके बाद जो है पितामह भीष्म भगवान का ध्यान करके उठकर खड़े होते हैं। सारे बाण शरीर के झड़ करके झड़ जाते। अर्जुन डर गया। भगवान ने कहा डरो मत। पितामह भीष्म ने आसन मार करके बैठ करके ध्यान लगाया। अपनी इंद्रियों को मन में, मन को बुद्धि में, बुद्धि को प्राण में, प्राण को आत्मा में और आत्मा को परमात्मा में लीन करके भौतिक देह का त्याग करके स्वर्ग को प्रयाण किया है। बोलिए भीष्म महाराज की। भगवान श्री कृष्ण ने वंदन किया और कहा अर्जुन, ऐसे महापुरुष सदियों में आते हैं, ऐसे जल्दी जल्दी नहीं आते। मालूम है पितामह भीष्म को अपना कोई पुत्र नहीं जो उनको जल दे, लेकिन भारत का हर प्राणी जब भी तर्पण करता है तो पहले जल पितामह भीष्म के नाम का देता है कि नहीं? यानी हम सब उनको अपना पूर्वज मानते हैं। इतने बड़े महापुरुष। भगवान उसके बाद द्वारिका प्रस्थान करते हैं। भगवान के द्वारिका जाने पर द्वारिका में उनका स्वागत हुआ। कुछ दिन के बाद हस्तिनापुर में उत्तरा के गर्भ से परीक्षित का जन्म होता है। अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित का जन्म हुआ। धूमधाम से उत्सव मनाया गया। वेदव्यास जी ने परीक्षित के लिए जन्म पत्रिका बनाई और वाचन किया। बालक का नाम परीक्षित रखा। क्यों? जन्म लेते वो चारों तरफ देख रहा था। परितः ईक्षति इति परीक्षितः। चारों तरफ देख रहा था, कहाँ है वो जिसने मुझे गर्भ में रक्षा किया था? वो कृष्ण किधर है? अच्छा, बच्चा जब जन्म लेता है क्या बोलता है? कहाँ कहाँ कहाँ, ऐसा बोलता है कि नहीं? यानी वो खोजता है जिस प्रभु ने गर्भ में रक्षा किया वो कहाँ है। परीक्षित नाम रखा। बड़ा सुंदर आनंद हुआ। परीक्षित धीरे धीरे बड़ा हुआ और
एक दिन विदुर जी तीर्थ यात्रा से आए और गांधारी, धृतराष्ट्र और कुंती माता को लेकर वन में चले गए। युधिष्ठिर महाराज का नियम था, रोज सवेरे उठते, नहा धो करके पूजा करके सबसे पहले माँ को, बड़ी माँ को, धृतराष्ट्र को, सबको प्रणाम करते, फिर राजगद्दी पर बैठने जाते। आज आए प्रणाम करने, देखा कोई नहीं, और दुखी हुए। कहाँ पता लगाया तो मालूम पड़ा कि वन में गए। 30 वर्ष तक युधिष्ठिर महाराज ने राज्य किया होगा। एक दिन अचानक हस्तिनापुर में बड़ा अपशकुन हुआ। अपशकुन तो समझते होंगे आप। तूफान आया, बारिश हुई और हर तरफ उदासी छा गई। हाँ, गैया बछड़ों को दूध नहीं पिलाती थी, गधे रो रहे थे, सूर्य भी निस्तेज दिख रहा था, हर तरफ डरावना सा माहौल था। तभी अर्जुन द्वारिका से पता लगा करके लौटे। युधिष्ठिर ने पूछा क्या समाचार है? तब अर्जुन रोते रोते कहते हैं, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिना। महाराज हम ठगे गए, हम छले गए। कौन ठगा? किसने छला? का और कौन? हरि ने, भगवान ने हमें छला। जो भगवान हमारे साथ हमारे बंधु बनकर रहे, कभी हमें पता नहीं चलने दिया कि वो भगवान थे। अब पता चला, अब हम क्या करेंगे? अब हम सबको छोड़ करके चले गए। आज मेरा गांडीव निस्तेज हो गया। जिस गांडीव की प्रत्यंचा से धरती कांप जाती थी, शत्रु थर-थर कांपते थे, आज वो गांडीव मेरा निस्तेज हो गया। ये न मे पहृतम तेजो देव विस्मापनम महत्। हम द्वारिका से लौट रहे थे, भगवान ने हमें जिम्मेदारी दी थी कि श्री कृष्ण की पत्नियों को लेकर हस्तिनापुर जाओ। हम लेकर आ रहे थे, रास्ते में कोल भील ने हमारे देखते देखते सबको ले लिया। भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। दरअसल में वो कोल भील और कोई नहीं, स्वयं भगवान ही थे। क्योंकि भगवान ने जब कहा कि अर्जुन सबको लेकर तुम जाओ हस्तिनापुर, तो अर्जुन को लगा कि अच्छा, अपने तो जा रहे हैं और हमें इन सब का भार सौंप के जा रहे हैं। उसको अपना भार समझा, सेवा नहीं समझा। तो भगवान ने कहा ठीक है, भार नहीं देंगे किसी को हम। भगवान अपनी लीला को समेट लेते हैं। आज अर्जुन रोते हैं, बाल बिखरे हुए हैं। युधिष्ठिर महाराज ने अपना मुकुट उतार दिया। ये सारा सुख जिनका था, अब वे ही नहीं रहे तो हमें सुख भोगने का क्या अधिकार है? छोटे से परीक्षित को बुलाकर तिलक कर दिया, मुकुट पहना दिया। मंत्रियों से कहा कि जब तक ये छोटे हैं तब तक आप लोग राज संभालिए, जब ये बड़े हो जाएंगे तब ये संभालेंगे, आप इसकी भी रक्षा करिए। और पांचों भाई पांडव द्रौपदी के साथ में स्वर्गारोहण के लिए हरिद्वार जाते हैं। हरिद्वार से बद्रीनाथ जाते हैं और बद्रीनाथ से ऊपर चढ़ाई किए हैं। सारे द्रौपदी, नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम सब गिर गए। आखिर में स्वयं अकेले जा रहे थे। स्वर्ग से विमान आता है। युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, देवता के दूत, भगवान के दूत कहते हैं, इस पर बैठिए। युधिष्ठिर ने कहा कि हम कैसे बैठे? हमारे साथ में एक कुत्ता है, इसको भी बैठाओ।
भगवान के दूतों ने कहा कि कुत्ते के लिए विमान नहीं आता कभी, आपको बैठना है तो बैठिए। युधिष्ठिर ने कहा कि भाई धर्म तो यही कहता है कि 7 कदम कोई साथ चले तो वो साथ ही हो जाता है। ये तो हमारे साथ कई दिन से है। या तो मैं इसे नीचे ले जाऊं, किसी गांव में जाकर छोड़ करके फिर वापस आऊं, तब तक आप इंतजार करो। ऐसे संकट में अकेले इसको छोड़कर मैं नहीं जा सकता। आप ले जाओ अपना विमान वापस। उसी समय में वो कुत्ता स्वयं धर्मराज तो थे, साक्षात धर्मराज प्रकट हो गए और कहा कि मैं परीक्षा लेने के लिए आपके साथ था कि देखें कि आखिरी समय में कहीं धर्म तो नहीं भूल गए। उसी समय में युधिष्ठिर विमान पर बैठ करके स्वर्ग प्रस्थान करते हैं। इधर राजा परीक्षित की मुलाकात कलयुग से होती है। कलयुग ने कहा था कि हम ऐसे ही हैं, हमारे राज्य में प्राणियों में कलह होगी, सुख शांति कहीं नहीं होगी, गौ हत्या होगी। और आज आप देख रहे हैं गौ हत्या हो रही है। आज हर तरफ हिंदूवादी सरकार है, फिर भी गौवध रुका नहीं। ये बहुत आश्चर्य का विषय है। मुझे लगता है जब तक भारत का हर हिंदू इस जिम्मेदारी को नहीं समझेगा तब तक गौ हत्या रुकेगी नहीं। खड़ा होना पड़ेगा। गौ यदि मां है तो हिंदुओं की है, तो जिम्मेदारी भी हिंदुओं की बनती है कि अपनी मातृ की रक्षा करे। आप सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। जब तक देखो भारत में 100 करोड़ हिंदू है, अभी भी कितना है? 100 करोड़ है। गाय कितनी होगी? कितनी होगी? 10 करोड़ 20 करोड़ होगी। कितनी होगी? हर हिंदू परिवार यदि एक एक गाय की जिम्मेदारी ले कि हमको, जैसे हमारे 8 परिवार है घर में, एक मेंबर गाय भी है, एक व्यक्ति की रोजाना खर्च कितना होता है? बस एक व्यक्ति और बढ़ाकर समझ लीजिए, उतना ही खर्च गौ माता पर करना है आपको। कहां करें? जहां गौ माता की सेवा होती हो वहां उनसे कह के भाई मेरे नाम की एक गैया आप रखिए, इस गैया का खर्च मुझे दे दीजिए। और हां, यदि आपको गाय का दूध पीना है तो बहुत अच्छा तरीका है कि जिस खटाल से, चाहे जहां से आप दूध लेते हैं, उसको गाय खरीद कर दीजिए, देशी गाय खरीद कर दीजिए। ये लो गाय, हमको 1 किलो या 2 किलो दूध देना, उस दूध का पैसा मैं दूंगा, फ्री में नहीं लेना। उस दूध का पैसा मैं दूंगा, बस शर्त यही है कि दूध हमें शुद्ध देना। देसी गाय खरीद कर उसको दे दीजिए। गौ के पालन का पुण्य आपको प्राप्त होगा, क्योंकि आप दूध पैसा देकर लेंगे और दूध भी आपको प्राप्त होगा। यह तरीका भी बहुत अच्छा रहेगा। जहां से आपको दूध प्राप्त होता है, बीच बीच में फ्री में अपनी ओर से चारा उनको दीजिए। लो 1 बोरी चोकर लो मेरी तरफ से, 1 बोरा ये पालक ले लो, ये सब्जियां ले जाओ। तो उस व्यक्ति के मन में बड़ी श्रद्धा जगेगी कि कोई तो है जो गौ माता की खबर लेता है, ध्यान रखता है। आप सबको पता है गौ माता को पालना आसान नहीं है। यदि दूध के कीमत पर गौ माता का पालन होगा तो नहीं पोसाएगा।
चूंकि जर्सी गैया देगी 20 लीटर दूध और देसी गैया देगी 5 लीटर दूध। भैंस देगी 10 लीटर दूध, लेकिन भैंस पूरे 11 महीना दूध देती है और गाय केवल 4-5 महीना दूध देती है। उनको नहीं पोषाता है। जब आप अपनी तरफ से योगदान करेंगे तभी गौ पालन करने वाले गौ पालन करेंगे और आपको शुद्ध दूध प्रदान करेंगे। यह सोच कर चलना होगा कि हम एक गाय की सेवा कर रहे हैं। आज पूज्य श्री देवराहा बाबा का नाम सुना आपने? उन्होंने कहा था, जब तक गौ हत्या बंद नहीं होगी तब तक भारत विश्व गुरु नहीं बनेगा। इसलिए गौ हत्या बंद होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग जो है गौ माता के लिए रोज माला भी करिए। भगवान नाम का प्रभाव होगा तो अवश्य ही गौ माता की रक्षा भी हो जाएगी। कुछ तो करना होगा आपको, तब होगा। अभी भारत के संतों ने प्रतिज्ञा किया है कि इसी वर्ष गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करके रहेंगे। जगह जगह से हर तहसीलों से फॉर्म भरा गया है। आपके यहाँ आया था कि नहीं? फॉर्म आया था? गौ सम्मान आवाहन हुआ या नहीं हुआ? हर तहसीलों में। यदि नहीं हुआ है तो आप पता करना और आप भी अपनी तरफ से एप्लीकेशन देना। भक्तवत्सल भगवान की। युधिष्ठिर के परीक्षित के राज्य में गौ माता को कष्ट नहीं हुआ, लेकिन कलयुग में कष्ट हो रहा है। हम आपको वचन देकर कहते हैं, जिस दिन भारत में गौहत्या बंद हो जाएगी, गौ माता का आदर होने लगेगा, उस दिन भारत में कलयुग नहीं सतयुग की स्थापना हो जाएगी। फिर से एक बार भक्ति का वातावरण बन जाएगा। गौ आधारित कृषि होनी चाहिए। आर्थिक व्यवस्था में गौ माता से बहुत योगदान मिलता है। प्रत्येक वर्ष 12 लाख करोड़ गौ माता के दूध से आता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में गौ माता का बहुत योगदान है, इसको समझा जाना चाहिए। जय जय श्री राधे।